हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय स्फेरिकल बॉडी व्हाइल फ्लोइंग थ्रू अ विस्कस मीडियम इज नोन एज ऑप्शन ए टर्मिनल वेलोसिटी, ऑप्शन बी क्रिटिकल वेलोसिटी, ऑप्शन सी मैक्सिमम वेलोसिटी एंड ऑप्शन डी सेंट्रीपिटल वेलोसिटी. सो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई स्फेरिकल बॉडी है जो कि किसी विस्कस मीडियम में फ्लो कर रही है. ठीक है, तो हमें इसकी जो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होगी उसे हम क्या बोलते हैं, हम इन ऑप्शन में से चेक करके बताना है. तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. इसको हम चेक करेंगे कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. पहले हम देखेंगे कि हमारा की पॉइंट क्या है. तो जो हमारा की कॉन्सेप्ट है इसके लिए बेसिकली वो क्या हो जाएगा कि जब भी हमारा कोई बॉडी किसी विस्कस मीडियम में फ्लो करता है तो उस मीडियम की वजह से उस पर एक अपोजिट फोर्स लगता है जिसको हम विस्कस फोर्स के नाम से जानते हैं. तो जो वो फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है F = 6 पाई ईटा आर वी. ठीक है, ये होता है हमारा विस्कस फोर्स का फार्मूला, विस्कस फोर्स. अभी हम अपने इन सारे ऑप्शंस को वन बाय वन चेक करेंगे हर एक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. यहाँ पर जो हमारा ईटा है वो क्या होता है, हमारा विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम होता है. वी हमारा क्या है, वी हमारा यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है. तो पहले हम ऑप्शन एक के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन देखते हैं. तो ऑप्शन ए जो है ये किसको बात कर रहा है, ये बात कर रहा है टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में. तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, तो अगर कोई जो स्फेरिकल बॉडी है वो किसी लिक्विड कॉलम में जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो और उसमें वो फॉल कर रही हो तो कुछ टाइम बाद उस स्फेरिकल बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट हो जाती है. इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी. इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी falls in a long liquid column, then after some time its velocity become constant. That is known as terminal velocity. तो ये होगी मेरी टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन. तो ये हमारा होता है यहाँ से F = 6 पाई ईटा आर वी. हम इसको लिख सकते हैं F = 6 पाई ईटा आर वी. टर्मिनल वेलोसिटी तो हम इसको T से डिनोट कर दे रहे हैं. ठीक है, तो T हमारा क्या हो गया, यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी को शो करता है. अभी हम बी पे चलें. बी पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, क्रिटिकल वेलोसिटी. तो क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी किसी भी लिक्विड की ऐसी वेलोसिटी होती है जिसके नीचे जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में हो, और अगर उस वेलोसिटी की वैल्यू से ज़्यादा हमारा कोई वेलोसिटी हो जाता है लिक्विड पार्टिकल्स का तो उसके ऊपर की जो वेलोसिटी हो जाती है वो हमारी टर्बुलेंट वेलोसिटी कहलाती है. मतलब हमारा जो लिक्विड का फ्लो होता है वो टर्बुलेंट हो जाता है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी. नोट डाउन करेंगे हम, द वेलोसिटी बिलो विच, वेलोसिटी किसकी होगी, हमारे पार्टिकल्स की, लिक्विड के पार्टिकल्स की. द वेलोसिटी बिलो विच द फ्लो ऑफ लिक्विड particles is streamlined is known as critical velocity. हम यहाँ पर एक पॉइंट और नोट डाउन कर सकते हैं कि द वेलोसिटी अबव विच द फ्लो ऑफ लिक्विड पार्टिकल इज टर्बुलेंट इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी. ओके,
तो ये हो गया हमारा क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला, सॉरी क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन। इसको हम वीसी से डिनोट करते हैं, वीसी। सी पार्ट हम देखते हैं जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होती है जहाँ पर हमारे जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी, इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं कि जहाँ पर हमारे जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी हो दैट इज के मैक्स, ये मैक्सिमम हो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जो हमारा लिक्विड होगा उसके पार्टिकल की एनर्जी मैक्सिमम होगी। और डी पार्ट हमारा क्या है, ये हमारा सेंट्रीपिटल वेलोसिटी की बात कर रहा है, सेंट्रीपिटल वेलोसिटी। इसको हम एंगुलर वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी या सेंट्रीपिटल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी को बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में, या फिर उस रेट को हम बोलते हैं कि जिस रेट से हमारा जो एंगल है, एंगल ऑफ रोटेशन, वो चेंज हो रहा होता है, उसको मैं क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी या सेंट्रीपिटल वेलोसिटी। इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। तो एक पर्टिकुलर टाइम में या फिर यूनिट टाइम में जितना एंगल हमारा रोटेशन होता है वो हमारा एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। तो इन सब के अकॉर्डिंग देखें जो हमारा स्टेटमेंट है वो ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, ठीक है, जो कि हमारा टर्मिनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हमारा ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट होगा, हेंस ए इज करेक्ट। तो ये रहा इस क्वेश्चन का हमारे करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।